ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो भाई आज आपके लिए जो आपका ये चैप्टर आ रखा है पीछे, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें हम आपका रैपिड रिवीजन कवर करेंगे, और चैप्टर का नाम है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर वैसे भी बहुत छोटा है, आधे घंटे का ही चैप्टर है, तो अगर मैं इसको रैपिड रिवीजन में और करवाता हूं तो ये बहुत और ज्यादा छोटा हो सकता है। पर हम इस पूरे आपका चीज में ये समझ जाएंगे कि कैसे आपका क्या क्या पढ़कर जाना है और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें आपको मैं यहां पर कवर करा दूंगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जैसे तुम आपका रील सुन रहे होते हो, शॉर्ट्स देख रहे होते हो, वो सारी चीजें देख रहे होते हो, तो उसी में ऐसे ही तुम्हें आपका क्या करना है, बिल्कुल अपना जो लक्ष्य है वो एक जगह आपका तान कर रखना है। तो अब जरा हम शुरू करते हैं, और हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर के अंदर आपका जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी अलग अलग गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ये बहुत सारी जो गैसेस हैं इन्हीं के कंपोजिशन से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर तैयार होता है। और जब एटमॉस्फेयर तैयार होता है तो लगभग जो आपका एक इंटीग्रल पार्ट है अर्थ मास का, वो 99% ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो जब हम आपका जैसे हम आपका एटमॉस्फेयर को और समझना चाहते हैं, तो एटमॉस्फेयर को आसानी से समझने के लिए जो हमारे बहुत सारे आपका साइंटिस्ट हैं, जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जो आपका हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने फर्दर आपका जो है बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन लेयर वाइज किया था। अगर मैं तुमको लेयर वाइज आपका समझाना शुरू करूं तो हमारे पास जो सबसे पहली लेयर आती है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जो सबसे ग्राउंडेड लेयर है। अगर तुम इसको देखोगे तो 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक तुमको देखने को मिलेगी। अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल इक्वेटर वाले पार्ट से आपका कैसी है, बहुत ज्यादा थिक है, और जब तुम पोल्स की तरफ जाना शुरू करोगे तो वो थिन हो जाती है, क्योंकि वहां पर आपका जो बेसिकली लैंड मास है वो कंपैरेटिवली क्या मिलता है, कम मिलता है। अगर ट्रोपोस्फेयर में आपका देखोगे तो ट्रोपोस्फेयर में जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना है वो सारे वेदर रिलेटेड फिनोमिना तुमको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिल जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर क्लाउड्स का बनना, लाइटनिंग होना, या फिर आपका कोई फ्लोरा या फिर कोई फोना या फिर कोई भी आपका बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, तो वो सारी आपका ट्रोपोस्फेयर को देखने को मिलेगी, और ये बिल्कुल सरफेस से आपका जाता हुआ दिखाई देगा। अब 0 से 13 किलोमीटर है तो तुम्हें इसी वाली लेयर में जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर आपका डिक्लाइन होता हुआ मिलेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्लाइन हो रहा है तो इसका मतलब है कि ऑल्टीट्यूड आपका क्या होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। अगर ऑल्टीट्यूड ज्यादा हो रहा है और टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है, तो जिस रेट से, जैसे 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जिस रेट से आपका टेम्परेचर कम हो रहा है उसी रेट को हम कहते हैं NLR। इसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट, इस बात को याद रखिएगा। और ऊपर जाओगे तो स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगी। स्ट्रेटोस्फेयर में तुमको आपका दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। एक तो ओजोन लेयर वहां पर मिलती है, और क्योंकि ओजोन लेयर की प्रेजेंस है तो जो ओजोन लेयर है जब उस पर सन रेज पड़ती हैं तो वो फर्दर ब्रेकडाउन हो जाती है O2+O में, और जब ये ब्रेकडाउन होकर आपका O2+O में टूट गई तो इससे क्या होता है, इससे फिर हीटिंग होती है। इसीलिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्लाउड से ऊपर आपका लेयर देखने को मिलती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए आपका जो बेसिकली यहां पर प्लेन्स वगैरह है वो आसानी से उड़ सकते हैं। इवन फाइटर जेट्स भी आपका इसी में मुड़ते हैं। अगर तुम ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में जाओगे तो 1 से 2 किलोमीटर का आपका पॉज होगा, एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांजिशन जोन बनेगा जिसको ट्रोपोपॉज कहेंगे। ऐसे ही स्ट्रेटोस्फेयर से मीजोस्फेयर में जाओगे तो वहां पर स्ट्रेटोपॉज मिलेगा। मीजोस्फेयर से थर्मोस्फेयर में जाओगे तो वहां पर मीजोपॉज मिलेगा। अगर मैं मीजोस्फेयर की बात करूं तो ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है पूरे एटमॉस्फेयर की। अगर उसके बाद थर्मोस्फेयर की बात करते हैं तो थर्मोस्फेयर इज द लेयर जहां से रेडियो वेव आपका जाती है और टकराकर आपका वापस अर्थ की तरफ आ जाती है। इसी के बाद थर्मोस्फेयर से जब आप एग्जॉस्फेयर में जाते हो तो एग्जॉस्फेयर एक ऐसी लेयर है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम के कंपोजिशन से बनकर तैयार होती है, और इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम का कंपोजिशन होने के कारण यहां पर आपका अलग अलग लेयर्स और उसके साथ साथ आपका एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको लेयर्स का एक कंपोजिशन समझाया। अगर मैं आपका इसको परसेंटेज की आज से बात करूं तो सबसे पहले आपका नाइट्रोजन आना चाहिए, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ऑर्डर है ये तुम्हारे पेपर के लिए पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको प्लीज एक बार आपका जरूर देख लीजिएगा। ऐसे ही जो गैसेस हैं, गैसेस क्या होती है, वाटर वेपर एक तरीके से आपका वेरी करता है, गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेस विद द ऑल्टीट्यूड। तो ये आपका जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो वहां पर आपका ये डिक्रीज होता रहेगा। और
यहां पर आपका जो बेसिकली हमारे आपका उस पास देखोगे तुम, तो यहां पर इंसोलेशन आ रही होती है, और जो इंसोलेशन वगैरह आती है और जो बेसिकली सनरेज आ रही होती है वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है। तो ये जैसे जैसे आपका आती जाएंगी तो ये बहुत सारी इनस्टेबिलिटी कंपोज करेंगी एयर के साथ में। ऐसे ही स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को देखोगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ये सारी चीजें, और इनको आपका 5 डिफरेंट बेसिकली यूनिट में डिवाइड कर दिया है। अगर मैं आपका और बात कर लूं तो जैसे अरोरा की भी बात मैं कर सकता हूं तुमसे, कि जो अरोरा है या फिर आपका जैसे अरोरास देखने को मिलते हैं तो वो मोस्टली आपका इस ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर्स में आपका दिखाई देंगे, जो कि तुम देखते हो कि रंग बिरंगी लाइट्स आपको दिखाई दे रही होती है। अरोरास के बारे में जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देगा। एक और बात, जो मिटियोर्स होते हैं ना, मिटियोर्स आपका जब बर्न हो रहे होते हैं तो वो जो बर्न होते हैं वो सबसे कोल्डेस्ट लेयर में आके बर्न होंगे, जिसको हम कहते हैं मीजोस्फेयर। अगर एलिमेंट्स की बात करोगे तो अलग अलग एलिमेंट है, जैसे टेम्परेचर होता है, प्रेशर होती है, विंड्स होती हैं, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, तो ये सारे आपका प्रेसिपिटेशन वगैरह आपको इसी में दिखाई देंगे। आई होप कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और अगर आपका चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज अपना प्यार जरूर दिखा कर जाइएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा रोजा दैट एंड सर। ऐसे ही आपका की अपडेट्स के लिए और छोटे छोटे आपका टाइम में चैप्टर्स को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, है ना। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलती रहेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको फिर से और ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपके लिए वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, उनको भी जाकर आपका देखते रहिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर गोइंग टू रॉक दिस टाइम, दिस ईयर इज ऑल योर्स। आने वाले सारे साल आप ही के हैं, क्योंकि अब तुम अपनी जिंदगी खुद बदलने वाले हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड जय हिंद।